केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए एक देश एक चुनाव प्रस्ताव को अब संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी में भेजा गया है। लोकसभा के स्पीकर के द्वारा अब इस समिति का गठन किया जाएगा। कांग्रेस ने अपने हिस्से से जेपीसी के लिए 4 नाम फाइनल कर लिए हैं, जिन्हें लोकसभा स्पीकर के पास भेजा जाएगा। यह समिति बिल के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेगी और रिपोर्ट तैयार कर सरकार के पास भेजेगी। जेपीसी का गठन राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों से मिलकर किया जाता है। यह समिति किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे या बिल की पूरी समीक्षा करती है और अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करती है। यह उनका काम है। इसके बाद सरकार उस रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक संशोधन या निर्णय लेती है। कांग्रेस की तरफ से जिन 4 नेताओं के नाम फाइनल किए गए हैं उनमें मनीष तिवारी, प्रियंका गांधी, सुखदेव भगत और रणदीप सुरजेवाला शामिल हैं। ये नेता अपनी पार्टी का पक्ष जेपीसी में रखेंगे। मनीष तिवारी और रणदीप सुरजेवाला दोनों ही वकील हैं, जबकि सुखदेव भगत आदिवासी समुदाय के एक प्रमुख नेता हैं और प्रियंका गांधी महिलाओं के लिए प्रभावी नेतृत्व प्रदान करेंगी। इन नामों को अब लोकसभा स्पीकर के पास भेजा जाएगा, जो जेपीसी के गठन में इनकी भूमिका तय करेंगे। जेपीसी के गठन में शामिल होने की संभावना डीएमके और अन्य विपक्षी दलों से भी है। डीएमके से पी विल्सन, जो एक प्रसिद्ध वकील हैं, और टी सेल्वा गेथी के नामों पर विचार किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी यानी सपा से धर्मेंद्र यादव का नाम भी जेपीसी के लिए सामने आ सकता है, क्योंकि धर्मेंद्र यादव ने एक देश एक चुनाव पर सपा का पक्ष रखा था। टीएमसी की बात करें तो कल्याण बनर्जी और साकेत गोखले का नाम भी चर्चा में है। आपको बता दें, जेपीसी में कितने सदस्य होंगे इसका निर्णय लोकसभा के स्पीकर द्वारा लिया जाएगा। आमतौर पर राज्यसभा के सदस्यों की तुलना में लोकसभा के सदस्य कमेटी में दुगने होते हैं। समिति का गठन इस प्रकार किया जाता है कि दोनों सदनों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। जेपीसी की रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार संसद में बिल को पेश करती है। एक देश एक चुनाव बिल एक संवैधानिक संशोधन प्रस्ताव है, जिसके लिए सरकार को विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। वन नेशन और वन इलेक्शन बहुत ही क्रांतिकारी फैसला है और चूँकि बार बार चुनाव होने के कारण से बार बार आचार संहिता का सामना करना पड़ता है। अलग अलग कभी चुनाव होते हैं, कभी निकाय के चुनाव, कभी पंचायतों के चुनाव, कभी सहकारिता के चुनाव और कभी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव भी अलग अलग से होते हैं। तो बहुत समय भी लगता है, बहुत सारे संसाधन भी लगते हैं और बहुत सारा धन भी खर्च होता है। तो इन सब से इनकी बचत होगी और समय बचेगा, धन का भी जो है इतना खर्चा बचेगा। तो निश्चित रूप से बहुत क्रांतिकारी कदम है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत उनको बधाई देता हूँ कि देश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। धन्यवाद।